अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज मेरा टॉपिक है क्लास 9th के लिए। सब्जेक्ट है उर्दू और टॉपिक है नज़्म। नज़्म किसे कहते हैं? बच्चों, नज़्म से मुराद पूरी शायरी है, यानी नज़्म से मतलब पूरी शायरी है। इसमें वो तमाम सिनफ़ें शामिल हैं जो हैयत के लिहाज से नसर में नहीं होती हैं, यानी जो बनावट के लिहाज से बनाने का तरीका जो है वो नसर में नहीं होती है। नज़्म का लफ्ज़ी मानी है इंतज़ाम या तरतीब या आराइश। इस्तिलाही मानों में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को नज़्म कहते हैं, यानी अगर हम फ़ारसी ज़ुबान लेंगे या अरबी ज़ुबान में गज़ल के अलावा तमाम शायरी को हम गज़ल के बगैर तमाम शायरी, यानी उसमें कसीदा आता है, मरसिया आता है, रुबाई, उस तमाम को हम नज़्म ही कहते हैं। बच्चों, हैयत के एतबार से नज़्म की 4 किस्में हैं, यानी बनाने का तरीका जो है नज़्म का बनावट जो उसकी है उसमें 4 किस्में हैं। एक है नंबर 1 है पाबंद नज़्म, नंबर 2 है नज़्म मोरा, नंबर 3 है आज़ाद नज़्म और नंबर 4 है नसरी नज़्म। पहले मैं आपको समझाऊं कि पाबंद नज़्म किसे कहते हैं। बच्चों, ये ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरतीब में मुकर्रर उसूलों की पाबंदी की जाती है, यानी वो नज़्म जिसमें बहर भी इस्तेमाल हो और काफ़ियों की तरतीब भी हो, उस नज़्म को हम पाबंद नज़्म कहते हैं। मैंने आपको पहले गज़ल पढ़ाया परसों, तो गज़ल में बहर और काफ़िया ये ज़रूरी, काफ़िया और ये रदीफ़ तीनों चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन नज़्म में उसकी पाबंदी नहीं है। कभी हम इसमें काफ़िया भी लाते हैं या बहर भी लाते हैं या रदीफ़, लेकिन इसमें कई नज़्में ऐसी भी होती हैं जिनमें ये चीज़ें नहीं होती हैं। जिनमें ये चीज़ें होती हैं, काफ़िया और ये बहर, उस नज़्म को हम पाबंद नज़्म कहते हैं। इसी तरह है दूसरा नज़्म मोरा, ये दूसरा किस्म है नज़्म का, नज़्म मोरा उसको कहते हैं। नज़्म मोरा क्या है? ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे बराबर के हों, यानी जिसके तमाम सतूर जो हैं, इसकी सतरें जो हैं वो बराबर हों, मगर उनमें काफ़िये की पाबंदी न हो, यानी उसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं होती है, उसमें काफ़िया नहीं होते हैं। ऐसे नज़्म को हम नज़्म मोरा कहते हैं, या उस नज़्म को हम नज़्म आरी भी कहते हैं। ये मैं आपको समझाऊँ कि आपका एक नज़्म है कि आपकी किताब में जिसका नाम है कब्र, यानी ये नज़्म कब्र के उन्वान पे लिखी गई है। उसमें काफ़िया इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन सब मिसरे बराबर हैं, यानी सब सतूर बराबर के हैं, उनमें एक बहर है। ऐसी नज़्म को हम नज़्म मोरा कहते हैं, या उसको हम नज़्म आरी भी कहते हैं। यह है दूसरा किस्म नज़्म का। अब है तीसरा किस्म। पहले मैं आपको ये बताऊं कि पाबंद नज़्म जो है उसमें काफ़िया की तरतीब भी है, उसमें बहर भी है। अब नज़्म मोरा में इसकी पाबंदी नहीं है, सिर्फ उसके मिसर बराबर हैं, तो उसको हम नज़्म मोरा या नज़्म आरी भी कहते हैं। अब तीसरा किस्म है नज़्म का, तीसरा किस्म है आज़ाद नज़्म। ये ऐसी नज़्म है जिसके मिसरे छोटे बड़े हों, यानी इसमें जो सतूर हैं, लाइनें हैं, उसमें एक लाइन छोटी है, एक लाइन बड़ी है, इसमें उसकी कोई पाबंदी नहीं है, और उसमें काफ़िये की पाबंदी न की गई हो, न उसमें सतूर बराबर हैं, न उसमें काफ़िये की पाबंदी है, तो ऐसे नज़्म को हम आज़ाद नज़्म कहते हैं, यानी उसमें न सतूर की पाबंदी है और न काफ़िये की पाबंदी, तो इसीलिए उसको हम आज़ाद नज़्म कहते हैं। अब है उसका चौथा किस्म, उसको हम नसरी नज़्म कहते हैं। नसरी नज़्म किससे कहते हैं? ये नज़्म छोटी बड़ी नसरी सतरों पर मुश्तमिल होती है, यानी इस नज़्म में
छोटी बड़ी नसरी सतरों पर, ये नसरी जिस तरह हम नसर लिखते हैं उसमें ये मतलब जिस तरह गज़ल में हम ये लिखते हैं ये काफ़िया या ये क्या उसको कहते हैं रदीफ़, तो इसमें ये मसला नहीं होता है। इसमें सिर्फ ये नसरी सतरों नसर जैसी बनती है ये नज़म। तो इसमें रदीफ़ काफ़िया और वज़न की कोई पाबंदी नहीं होती है, ना उसमें रदीफ़ है, ना उसमें काफ़िया है, ना उसमें बहर है। बहर माने वज़न, कोई पाबंदी नहीं होती है इसमें, तो इसीलिए उसको हम नसरी नज़म कहते हैं। यह है उसका चौथा किस्म। अब मैं आपको ये बताऊं कि आम तौर पर नज़म का एक मरकज़ी ख़याल होता है, यानी नज़म हम किसी एक मौजू पर लिखते हैं, इसमें कोई एक मौजू मरकूज़ होता है जिसके गिर्द पूरी नज़म का ताना बाना बुना जाता है। जिस तरह आपने पढ़ा होगा या आप अगर अपनी किताब देखें उसमें आपका जो पहला नज़म है जो हाली ने लिखा, हाली साहब ने लिखा है, अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, तो उस नज़म का नाम है तालीम से बेतवजही का नतीजा, यानी तालीम की तरफ तवज्जो न देने से किस किस किस्म के नुकसानात होते हैं। इस सारे नज़म में शायर ने यही नसीहत की है, इसलिए ये सारा नज़म उसी पे मरकूज़ है, किस पे, कि तालीम से बेतवजही का क्या नतीजा निकलता है। इस तरह हम नज़म लिखते हैं। बच्चों, आजकल रिवाज है ज़्यादातर नसरी नज़म का, यानी आजकल के जो नसरी जो ये नज़म निगार जो हैं, तो वो दुनिया की तमाम ज़ुबानों में आम क्या है और रिवाज क्या है आज, नसरी नज़म का, यानी कि आज ज़्यादातर नसरी नज़म ही लिखे जाते हैं। ये है नज़म के बारे में आपके लिए कुछ वाक़फ़ियत। अब इंशाल्लाह दूसरी मैं आपको नज़में पढ़ाऊँगी। बाकी वसलाम।